नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। आप देख रहे खबर उत्तर प्रदेश। रुक करते इस वक्त की सुर्खियों का। सहारनपुर में सीएम योगी का अखिलेश पर हमला। बोले सपा ने वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया दिया, हमने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट दिया। यूपी में बनाया औद्योगिक निवेश का माहौल। बीएसपी सुप्रीमो मायावती का बड़ा बयान। बोली पार्टी के मामले में रिश्ते नाते आड़े नहीं आएंगे। बहुजन समाज पर जताया भरोसा, साथ मिलने का किया दावा। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ अखिलेश का एक और पोस्ट। बीजेपी पर लगाए गंभीर आरोप। लिखा, बीजेपी की नकारात्मक राजनीति समाज में बढ़ा रही दूरियां। अयोध्या में अब रामनवमी की तैयारियां शुरू। डीजीपी ने किया दौरा, लिया तैयारियों का जायजा। 50 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना। कौशाम्बी में सरकारी हैंडपैप में मोटर डालने को लेकर दो समुदायों में बवाल। एक व्यक्ति की लाठी डंडे लोहे की रॉड से पीट कर निर्मम हत्या। गांव में भारी तनाव। उन्नाव में शराबी पति ने की खौफनाक वारदात। शराबी पति ने गर्भवती पत्नी को पीट कर उतारा मौत के घाट। आरोपी फरार। गांव में पसरा मातम। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे लखनऊ की खबर के साथ। डीजीपी ने सभी जनपदों के अफसरों को दिया निर्देश। कुख्यात अपराधियों की तलाश के लिए अधिकारी रहे सतर्क। धार्मिक आयोजनों में अपराधियों के छुपने की आशंका पर दिए निर्देश। जनपदों में धार्मिक आयोजनों की आड़ में लेते जा चुके हैं अपराधी। धार्मिक आयोजनों की आड़ लेते देखे जा चुके हैं अपराधी। धार्मिक आयोजनों में अपराधियों के छिपने की आशंका। डीजीपी प्रशांत कुमार के निर्देश में सूची की जाएगी तैयारी। लखनऊ से खबर। डीजीपी ने सभी जनपदों के अफसरों को दिया निर्देश। श्रावस्ती से खबर है। घर से शौच के लिए निकली नाबालिग लापता। तलाश को गई भाई समेत आधा दर्जन परिजनों की पिटाई। लाठी डंडे, हंसिया, कुल्हाड़ी, धारदार हथियार से हमला। श्रावस्ती से खबर। घर से शौच के लिए निकली नाबालिग लापता। तलाश को गए भाई समेत आधा दर्जन परिजनों की पिटाई। लाठी डंडे, हाशिया, कुल्हाड़ी, धारदार हथियार से हमला। विपक्षियों ने युवती के परिजनों की जमकर की पिटाई। पिटाई से घायल भाई की इलाज के दौरान हुई मौत। सभी घायल परिजनों का अस्पताल में चल रहा इलाज। कहाँ के रहने वाली हैं? चलन पौड़ी। क्या हुआ है? सर मेरे घर पे आदमी नहीं रहे थे। मेरे घर पे लड़ाई हुआ। मेरे लड़के को एक बारी भगा ले गए तो फिर कौन दोबारा भगा ले भगा गए? कौन भगा ले जाते थे? रामराज के लड़का जीतन। क्या नाम है भैया? आपके भाई के साथ क्या हुआ है? मेरे भाई के साथ साथ लड़ाई हुए हैं। काहे के लिए लड़ाई हुआ था? पहले की बार थे, इससे लड़की थी, भाई की लड़की छेड़ खानी करे। आपके क्या नाम है? परमा। आपके भाई के साथ क्या हुआ है? हमारे भाई फिर लड़की के यहाँ निकाले के हमारे भाई अकेले लेटा रहा। मेरे भाई का मेरे भौजाई पिटाई से घायल भाई की इलाज के दौरान मौत। सीतापुर से खबर है। गैस सिलेंडर में ब्लास्ट होने से हड़कंप। महिला और मासूम गंभीर रूप से घायल हुए। नजदीकी अस्पताल से लखनऊ रेफर किया गया। गैस सिलेंडर फटने से घर में लगी भीषण आग। थाना रामपुर मथुरा क्षेत्र के शुक्लपुरवा गांव का ये पूरा मामला। गैस सिलेंडर फटने से घर में लगी भीषण आग।
अलीगढ़ से खबर है, ट्रेन की चपेट में आकर महिला व बच्ची की मौत। घटना से परिवार में कोहराम। पुलिस ने कराया पोस्टमार्टम। बच्ची को लेकर दूध लेने जा रही थी महिला। रेलवे ट्रैक पार करते समय ट्रेन की चपेट में आए दोनों। पुलिस ने दोनों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बच्ची को लेकर दूध लेने जा रही थी महिला। अलीगढ़ के थाना गांधी पार्क क्षेत्र के पला फाटक की पूरी घटना। बच्ची को लेकर दूध लेने जा रही थी महिला। बेटा चुंगी बेटा चुंगी बाईपास रोड। क्या नाम, ये कौन है, इनकी डेथ हुई है? ये कौन है, इनकी मौत हुई है? ये हमारी पत्नी है और एक मेरी बच्ची थी। क्या क्या नाम है? शशि। उम्र? दुर्गेश। शशि की उम्र कितनी है? शशि की उम्र 25। और दुर्गेश की? वो 1.5 साल की। क्या हुआ है, कैसे डेथ हुई है इनकी? कुछ नहीं, वो दूध के चक्कर में बच्चे के लिए रोड क्रॉस कर रही थी और गाड़ी आ गई। क्या क्रॉस कर रही थी? रेलवे ट्रैक? रेलवे ट्रैक। कहाँ की घटना है? ये पला फाटक की। दोनों की मौके पे ही डेथ हो गई? दोनों की मौके पर। कब की घटना है? कल शाम की। किस समय की? कोई ऐसे कोई 6 साढ़े 6 करीब। दूध लेने जा रही थी बच्ची के लिए? बच्ची के लिए दूध मिली। एटा से खबर, अलीगंज में हुई चोरी का 24 घंटे में खुलासा। अपर पुलिस अधीक्षक ने चोरी का किया खुलासा। 5 लाख से अधिक नकद व 32 लाख के जेवर बरामद। 2 अभियुक्त शिवा और अरविंद गिरफ्तार। $5 लाख से अधिक नकद व 32 लाख के जेवर बरामद। एटा से खबर, अलीगंज में हुई चोरी का 24 घंटे में खुलासा। हरदोई से खबर है, बाल्टी में डूबकर 1.5 वर्ष की मासूम की मौत। घर के अंदर ही रखी थी नल के पास बाल्टी। खेलते समय बाल्टी में गिरी थी मासूम। खेलते समय खिलौना बाल्टी में गिरा था। सांडी कोतवाली क्षेत्र का ये पूरा मामला। खेलते समय बाल्टी में गिरी थी मासूम। हरदोई से खबर है, जेसीबी चालक के साथ दबंगों ने की मारपीट। पीड़ित चालक ने मारपीट व लूट का लगाया आरोप। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। पीड़ित की तहरीर पर जांच में जुटी पुलिस। बिलग्राम थाना क्षेत्र के कन्नौज चुंगी पेट्रोल पंप का यह पूरा मामला। तो रास्ते में हम बड़े चौराहे पे हमारे गांव का अमन मिल गया, तो उसने हमसे कहा हमें छोड़ दो पेट्रोल टंकी तक। तो मैं पेट्रोल टंकी तक वहाँ ले गया चुंगी पे। तो उसने हमको बोला कि हमें गांव तक छोड़ दो। तो मैं गांव तक नहीं जा रहा था। तो उसने अपने दोस्तों को बुला के हमें गाली गलौज दिलवाई और मरवाया हमको। पैसे भी निकाल लिए हमारे जेब से। कितने रुपए थे? 14,000 रुपये से हमको मारा, थोड़ा बहुत दर्द हो रहा है यहाँ से।
जो जा रहे हैं देने तहरीर देने जा रहे हैं, दोस्तों से मरवाया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार को सहारनपुर दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने मां शाकंभरी देवी विश्वविद्यालय के नवनिर्मित भवन का निरीक्षण किया और जनमंच सभागार में आयोजित मुख्यमंत्री युवा उद्यमी अभियान कार्यक्रम में शिरकत की। सीएम योगी ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान एवं अन्य योजना के अंतर्गत 582 युवा उद्यमियों और 310 स्वयं सहायता समूहों को ऋण का चेक वितरण किया। सीएम योगी ने 49 करोड़ का ऋण वितरित किया और देश में डबल इंजन सरकार की उपलब्धियां और उद्देश्य गिनाए। इस दौरान उन्होंने पूर्व की सपा सरकार पर भी तंज कसते हुए कहा कि उनकी सरकार ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया दिया और हमारी सरकार ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट दिया। युवाओं को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि हस्तशिल्पी पहले भी थे, लेकिन पिछली सरकारों ने उनके लिए कुछ नहीं किया। उन्होंने हर जिले में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया दिया था, लेकिन हमने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट दिया है। जिन लोगों ने महाकुंभ पर सवाल उठाए थे वह डुबकी लगाकर चले गए। हस्तशिल्पी पहले भी थे, लेकिन पिछली सरकारों को उन्हें वोट बैंक बनाने से ही फुर्सत नहीं थी। उनके उत्थान के लिए ईमानदारी पूर्वक प्रयास हो, उनको डिजाइन मिल सके, उनको टेक्नोलॉजी मिल सके, उनके लिए पैकेजिंग की व्यवस्था हो सके और उनको एक्सपोर्ट की भी सुविधा प्राप्त हो सके। पिछली सरकारें इस पर कहां फुर्सत थी। जब प्रदेश का मुखिया 12 बजे सो के उठेगा तो तब तो क्या 12 बजे सो के उठेगा तो फिर उसको तैयार होने में 2 बज जाएंगे, फिर उनका पिकनिक का समय और अपनी मित्र मंडली के साथ समय व्यतीत करने का समय भी फिर उनका ऐसे ही गाया होता था। फिर निकल जाते थे, पब्लिक तरसती रहती थी और उल्टे उनके गुर्गे प्रदेश को तबाह करते थे। हर जिले में उन्होंने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया दे दिया। हमने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट दिया और फैसिलिटी और प्रोडक्ट को पहचान मिले, उस पहचान को वैश्विक मान्यता मिले और रोजगार का सृजन हो। उत्तर प्रदेश इस दिशा में तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। आज आप देख रहे होंगे 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट को देश के अंदर भी दुनिया के अंदर भी मान्यता मिल रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर एक तरफ यहां के स्थानीय कारीगर, हस्तशिल्पी और अन्नदाता किसानों के प्रोडक्ट को वैश्विक मान्यता मिल रही है, तो रोजगार का सृजन यही हो रहा है, नौकरी यही मिल रही है, काम धाम कारोबार यही पनप रहा है। और दूसरी तरफ पिछली सरकारों के उन गुर्गों को जो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया पैदा किए थे, उनको भी रसातल तक पहुंचाने का काम सरकार ने बखूबी किया। जो स्पीड है यूपी की और जो स्केल है यूपी की, बहनों और भाइयों, इसको नंबर 1 की अर्थव्यवस्था बनने में बहुत देर नहीं लगने वाली। अगले 4-5 वर्षों के और इसीलिए हम लोगों ने औद्योगिक निवेश के लिए एक नया वातावरण खड़ा किया। 33 सेक्टर में हम लोगों ने 33 हमने अपनी पॉलिसी बनाई है। कोई भी उद्यमी आ जाए, उस नीति के अंतर्गत निवेश करे, कहीं कोई परेशानी नहीं आएगी, कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, कोई मानवीय हस्तक्षेप नहीं होगा और नए उद्यमी भी हम तैयार कर सके। इसकी शुरुआत मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के माध्यम से प्रारंभ की है। हमें पहले वर्ष 1 लाख लोग बनाने थे और 10 वर्ष के लिए 10 लाख का हमने टारगेट बनाया, लेकिन स्कीम बनाने, इस स्कीम को लॉन्च करने, इसमें समय लगा। चुनावी वर्ष होने के नाते भी हमें उसमें समय लगा। परिणाम क्या था? हम 24 जनवरी को इसको लॉन्च कर पाए और 31 जनवरी पर हमें 1 लाख युवा उद्यमी तैयार करने हैं। ये 1 लाख युवा उद्यमी, और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अब तक हम लोग 31,000 युवा उद्यमी इसके माध्यम से तैयार करने आगे बढ़ चुके हैं। 2 लाख युवाओं ने आवेदन कर लिया है। 1 लाख के सापेक्ष 2 लाख लोगों ने आवेदन कर लिया है।
1 लाख से अधिक युवाओं के कागजात हम बैंकों को भेज चुके हैं। आज हम लोग एक नई स्कीम के साथ आपके बीच आए हैं, क्योंकि ये आपकी पहचान है। आपकी उद्यमता को सम्मान मिले, आपके परिश्रम के सामने शासन नतमस्तक हो, उसको प्रोत्साहित करे। इसी के लिए सरकार आपके पास होती है। सरकार इसी के लिए बनाई जाती है। सरकार इसलिए नहीं बनाई जाती कि भाई भतीजावाद करके हम लोग सत्ता में लूट शुरू कर दें। अभी आपने देखा होगा होली की खुशबू को कितना उत्साह और उमंग के साथ भरने 60,244 युवाओं की भर्ती एक झटके में रिजल्ट निकाल करके कर दी है। सहारनपुर के भी बहुत सारे युवाओं को उसमें नौकरी मिली है। आपके गांव, आपके मोहल्ले के बहुत सारे युवा होंगे, बधाई दीजिए उनको। और मैं अपने माननीय विधायकों से भी कहूंगा कि अपने अपने विधानसभा में चिन्हित करिए। एक बार जब तक वो ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, एक बार बैठिए उनके साथ में, किसी होली मिलन के कार्यक्रम में बुलाइए उनको। और इसमें भी 12,000 से अधिक बेटियां भर्ती हुई हैं। और यहाँ रुकते छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। महाराजगंज जनपद में आज राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने दौरा कर सरकार के द्वारा चलाई जा रही विभिन्न विकास और जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों से संवाद किया। पुलिस लाइन हेलीपैड पर हेलीकॉप्टर से पहुंची महामहिम सुबह 9:25 पर पहुंची और करीब 12 बजे तक जनपद में रही। इसके बाद सिद्धार्थनगर के लिए रवाना हुई। राज्यपाल के स्वागत के बाद कलेक्ट्रेट परिसर में स्थित कार्यक्रम स्थल पहुंची। खबर सोनभद्र से। वीरांगना और पूर्व सांसद फूलन देवी पर की गई आपत्ति टिप्पणी को लेकर निषाद पार्टी का जोरदार विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। निषाद पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने जिलाध्यक्ष अनिकेत निषाद के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने डॉक्टर आशीष द्विवेदी द्वारा फूलन देवी के खिलाफ की गई अभद्र टिप्पणी के खिलाफ अपनी कड़ी निंदा व्यक्त की और कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री और राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन दिया, अधिकारियों को सौंपा। निषाद पार्टी का कहना है कि इस प्रकार की टिप्पणी समाज में तनाव और नफरत फैलाने का काम करती है। खबर जालौन से है, जहां निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल निषाद पार्टी ने फूलन देवी पर भद्दी गालियां एवं अभद्र टिप्पणी को लेकर जमकर हंगामा काटा। उन्होंने कहा है कि डॉक्टर आशीष द्विवेदी ने फूलन देवी पर भद्दी गालियां और अभद्र टिप्पणी की है, जिस पर निषाद पार्टी के लोगों को बर्दाश्त नहीं। उन्होंने कहा कि समाज में गंदगी फैलाने वालों अलग मानसिकता के आशीष द्विवेदी ऐसे लोगों द्वारा ट्विटर पर मछुआ समाज से आने वाली बेटी महिलाओं के शोषण के प्रति आए दिन कुल बोला जाता है। ऐसे लोगों को तुरंत सजा मिलनी चाहिए। यहाँ का मामला ये है कि हमारी जो बहन वीरांगना फूलन देवी थी, उसके विषय में कुछ अशब्दों का प्रयोग किया गया। मैं चाहता हूँ कि अगर द्विवेदी जी ज्ञानवान होशियार होते हैं, अगर वो होशियार होते, इस तरीके से भाषा जो बोली है, टिप्पणी की है, ये बहुत गलत है। तो मैं समझता हूँ जो आशीष द्विवेदी जी है वो एक किसी जात के धर्म का नहीं हो सकता है, वो असल आतंकवादी है। जिस तरीके से हमारे निषाद समाज में आहत हुआ है, वो हमारा पूरा निषाद समाज आंदोलन लेके खड़ा होगा। जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक हम चुप नहीं बैठेंगे, आंदोलन करके। अच्छा, तो क्या चाहते हैं आप? मतलब हम ये चाहते हैं कि उसको गिरफ्तार होना चाहिए, उसकी गिरफ्तारी की जाए। अगर नहीं गिरफ्तारी हो रही है तो नहीं गिरफ्तारी होती है तो फिर से हम आंदोलन करेंगे, जारी रहेगा, पूरे प्रदेश में आंदोलन होगा। तो अभी खबर जालौन से है, जहां उरई रेलवे स्टेशन पर जान जोखिम में डालकर यात्री पटरी को मजबूर हैं। किसी बड़े हादसे को दावत देते हुए लोग नजर आ रहे हैं। हालांकि इसको लेकर प्रशासन ने कई बार हंटर चलाया, लेकिन लोग सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। हद तो तब हो गई जब लोग जल्दी के चक्कर में स्कूटी मोटरसाइकिल उसको लेकर निकलने की कोशिश करते हैं। स्टेशन के उस पार रहने वाले लोग प्रशासन द्वारा समझाने चाहिए और इस पर सख्त नज़र बनाए रखें ताकि कोई बड़ा हादसा ना हो।
बता दें कि पिछले कई दिनों से लगातार यहाँ पर पुल को लेकर जिस तरीके से लोगों की शिकायतें हो रही थी कि जनता जो है पटरी पार करके यहाँ से निकल के दूसरी ओर जा रही है, तो कहीं ना कहीं लोग जान जोखिम में डाले हैं, जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ सकता है। लेकिन सुधरने का लोग यहाँ नाम नहीं ले रहे हैं कि तो यहाँ से निकल रहे हैं। उनके साथ उनके गार्जियंस भी निकलते हैं जो अपनी जान जोखिम में डालते हैं। इस तरीके की हालात यहाँ पे बनते जा रहे हैं क्योंकि लोग सुधरने का नाम नहीं ले पा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये है कि यहाँ का प्रशासन क्या करता है। जीआरपी, आरपीएफ जो भारी तादाद में यहाँ पे तैनात हैं, वो कहाँ इस समय मौजूद नहीं होते हैं। वो क्यों इनको निकलने के लिए ढील दे देते हैं, क्यों उनको नहीं रोकते हैं? क्योंकि ओवर ब्रिज जब बना है और दो ब्रिज बने, यहाँ पर राठौड़ ब्रिज बना है, इसके बावजूद भी लोग यहाँ पर निकल रहे हैं। तो क्या ऐसी मजबूरी रहती है लोगों की कि यहाँ से पटरी पार करके जान जोखिम में डालकर, क्योंकि तमाम देश के अंदर ऐसे हादसे रेलवे के हुए हैं जिनको वो लोग सबक नहीं लेते हैं। हालांकि और अगर इस तरीके से ये लोग यहाँ निकलते रहे, इस तरीके से अगर ये लोगों अपनी जान जोखिम में डालते रहे, तो एक दिन ये आएगा कि जब एक बहुत बड़ा हादसा यहाँ पर हो जाएगा। क्योंकि पिछले कई वर्षों से लगातार रेलवे प्रशासन इसको ढील दिए है, क्योंकि पहले एक ओवर ब्रिज नहीं बना था जिसमें लोग भारी तादाद में निकलते थे। हालांकि एक ओवर ब्रिज यहाँ राठ रोड पे बन गया है, जिसे साइकिल लेके निकल रहे हैं, स्कूटी यहाँ से लेके लोग चढ़ा के जा रहे हैं और उनके साथ उनके गार्जियंस उनके साथ यहाँ पर पटरी पार करके जा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा सवाल है कि इनको रोकने वाला यहाँ पर क्यों कोई इनको मना करने वाला नहीं है।